अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए एक टेस्ट लैंप बनाएंगे और इस टेस्ट लैंप की मदद से किसी भी एलईडी चिप को चेक कर सकते हैं या सर्किट को, दोनों को हम चेक कर सकते हैं। तो ये टेस्ट लैंप बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें एक सर्किट यानी जो एलईडी बल्ब के अंदर सर्किट या ड्राइवर होता है वो चाहिए, और एक हमें जो चिप है एलईडी बल्ब की कोई भी हो, जो 5 वाट की हो या 12 वाट की हो, 15 वाट की हो, लेकिन ड्राइवर और चिप दोनों हमारी ठीक होने चाहिए। तो ये मेरे पास एक एसएमडी लाइट पड़ी है, तो ये चालू हालत में है। तो हम इसके जो सर्किट और चिप है वो निकालेंगे और इसको हम टेस्ट लैंप के अंदर फिट करेंगे। तो याद रहे कि आपने ड्राइवर वाला ही एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना है, ताकि जिसके ऊपर सर्किट वगैरह लगे हुए हो आपने बिल्कुल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ड्राइवर जो है वो वोल्ट को कंट्रोल करता है और जो चिप होती है ये हमारी 42 वोल्ट, 48 वोल्ट या 36 वोल्ट के हिसाब से होती है। तो इस हिसाब से ड्राइवर उसको करंट देता है। वो दूसरा सर्किट होता है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस या कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होते हैं। तो अगर आप उसके मदद से टेस्ट लैंप बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगा और आपकी जो चिप वगैरह है वो हाई वोल्ट की वजह से जल जाएगी। तो इसके लिए हमें देखें, ये जो एसएमडी लाइट है इसके हम सर्किट और चिप को निकाल लेंगे, और इसके बाकी हमें 2 प्रॉप चाहिए और एक बटन चाहिए, तो हम इसके अंदर फिट करेंगे। आप टेस्ट लैंप इस एसएमडी लाइट के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैं इसको निकाल कर एलईडी बल्ब में फिट करूंगा कि वो आसानी के साथ होल्डर के अंदर फिट हो जाता है। तो सबसे पहले हम काविये की मदद से इस ड्राइवर को और चिप को निकाल लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एसएमडी लाइट की चिप और ड्राइवर को निकाल लिया है। तो अभी हम इसको एलईडी बल्ब की किसी खाली बॉडी के अंदर इसको फिट करेंगे, साथ ही उसके बटन और प्रॉप के कनेक्शन करेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमने एक खाली बॉडी एलईडी बल्ब की ले ली है। तो अब हम इसके अंदर जो एसएमडी लाइट से जो हमने चिप निकाली थी वो इसके अंदर फिट करेंगे। सबसे पहले हम देखें, इस ड्राइवर के कनेक्शन करेंगे तो किसी भी एक वायर को हम टांका लगा लेंगे। इस तरह से कोई भी, चाहे हम पॉजिटिव की वायर लगा दें या नेगेटिव की वायर लगाकर हम जो ड्राइवर की एक वायर बची है इसको हम डायरेक्ट चिप के ऊपर इसका कनेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम बटन के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। इसके साथ एक और तार जो है प्रॉप की, वो लगाकर हम बटन के अंदर इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बटन है इसको हम जो एलईडी बल्ब का ऊपर वाला वाइट कवर होता है उसके अंदर इसकी जगह बना लेंगे काविये की मदद से। और हम तो इस तरह से, ये देखें दोस्तों, काविये की मदद से हम इसके अंदर जगह बना लेंगे। ये तो दोस्तों, ये देखें, ये जो बटन का जगह बना ली है। तो अभी हम 2 सुराख और करेंगे प्रॉप की जो वायर होगी वो इसके अंदर डालने के लिए। तो इस तरह से देखिए, काविये की मदद से हम 2 सुराख कर लेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखें, अभी हम इनके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉप है वो हम इस तरह से सुराख के अंदर से गुजारेंगे, और जो हमने नेगेटिव वाली जो तार थी वो ड्राइवर की, वो हमने चिप के साथ उसको टांका लगा दिया था। तो हमने रेड वाली वायर है वो बाहर निकाली थी। तो इसको देखें, हम ड्राइवर की तार और प्रॉप की तार को, दोनों को उसमें मिलाकर हम बटन के किसी एक पॉइंट के अंदर हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो अभी मैं इसको देखें बटन के अंदर लगाकर इसको टांका लगा लेता हूँ, उसके बाद हम आगे के कनेक्शन करेंगे।
जी तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे कनेक्शन इसके जो है रेड प्रॉप के ये हो चुके हैं। तो अभी बटन का एक पॉइंट बचा है, इसके अंदर से हम कोई एक इजाफी तार लगाकर जो एलईडी चिप है इसके ऊपर हम दोबारा जो जमा वाली साइड पे एक तार का हमने ड्राइवर के कनेक्शन नहीं किए थे उसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे। इससे ये होगा कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे ड्राइवर का जो करंट होगा वो बटन के अंदर से पास होकर चिप को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो चिप हमारी है वो ऑन हो जाएगी। बटन लगाने का मकसद ये है कि जैसे हम इसको होल्डर के अंदर लगाएं तो डायरेक्ट हमारी चिप ऑन ना हो, बल्कि हम इसको बटन की मदद से कंट्रोल करें। तो अभी देखें, मैं एक वायर लेकर स्विच का एक पॉइंट बचा है उसके साथ तार को लगाकर जो चिप है उस रेड वाला पॉइंट उसका बचा है उसके ऊपर उस वायर का दूसरा सिरा है वो उस टांके की मदद से लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों ये देखें, यहाँ तक हमारे जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो चुके हैं। तो अभी हम ब्लैक जो प्रॉब है उसका कनेक्शन करते हैं। उसको हम तार को उसे होल्डर के कवर के अंदर से गुजार कर जो हमने सबसे पहले जो ड्राइवर का जो टांका चिप के ऊपर लगाया था उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे जो सर्किट के कनेक्शन होंगे वो मुकम्मल हो जाएंगे। इसका देखें इस तरह से होगा कि जो ब्लैक वाली प्रॉब है वो डायरेक्ट ड्राइवर से करंट आ रहा है और जो रेड वाली प्रॉब है वो ने उसको भी डायरेक्ट ड्राइवर के साथ उसको कनेक्शन कर दिया है। यानी वो जो ड्राइवर से सर्किट के अंदर से जो पॉजिटिव वायर आ रही थी उसके साथ हमने प्रॉब की तार को भी जोड़कर स्विच के अंदर उसका कनेक्शन कर दिया था। तो जैसे ही हम इस टेस्ट लैंप को होल्डर के अंदर लगाएंगे तो प्रॉब के अंदर दोनों प्रॉब के अंदर जमा नफी का करंट आ जाएगा और जो एलईडी बल्ब हम को चेक करते हैं तो स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे जो इसके ऊपर टेस्ट लैंप के ऊपर स्विच लगा हुआ होगा, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे स्विच के अंदर से जो ड्राइवर का रेड वाली वायर का करंट होगा वो बटन के अंदर से पास होकर चिप को मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारा चिप है वो रोशन हो जाएगी। तो अभी मैं इस एलईडी बल्ब के अंदर मैं इसको फिट कर लेता हूँ और इसके बाद हम इससे एलईडी बल्ब को चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। जी तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इस टेस्ट लैंप को फिट कर लिया है। तो अभी हम इसको चलाकर चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जी तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने टेस्ट लैंप को होल्डर के अंदर लगा लिया है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा जो टेस्ट लैंप है ये एलईडी बल्ब है ये बल जाएगा और जैसे हम बटन को ऑफ करते हैं तो ये जो है एलईडी बल्ब बंद हो जाता है। और सब जो प्रॉब होती हैं उसके अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक एलईडी बल्ब को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, एक ख़राब एलईडी बल्ब है, इसको हम चेक करते हैं और देखें से ही हम इस प्रॉप को एलईडी चिप के साथ अटैच करते हैं तो ये अगर ठीक होगी तो ये रोशन हो जाएगी, अगर ये एलईडी चिप ख़राब होगी तो ये रोशन नहीं होगी। तो ये देखें, ये अब जो एलईडी बल्ब है ये ठीक है, तो ये अच्छे से काम कर रही है। तो इसी तरह ये सर्किट भी इस तरह से चेक किया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि एलईडी बल्ब को इस टेस्ट लैंप की मदद से कैसे रिपेयर किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आइकॉन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और आप घर पर आसानी के साथ एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। इस बटन का लगाने का मकसद ये है कि अगर हम चिप को हम चेक करना चाहते हैं तो जैसे हम इस टेस्ट लैंप को होल्डर के अंदर लगाएं तो हम बटन को ऑफ करके प्रॉप की मदद से एलईडी बल्ब की चिप को हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉप के अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा होता है तो इसकी मदद से हम किसी भी एसएमडी लाइट 5 वाट या 10 वाट के या 12 वाट के बल्ब को हम प्रॉप की मदद से एलईडी चिप को चेक कर सकते हैं। और
जब हमने सर्किट को चेक करना होता है तो इस टेस्ट लैंप को हम होल्डर में से निकाल लेते हैं और ख़राब जो एलईडी बल्ब होता है उसको हम होल्डर में लगा लेते हैं। अगर वो ड्राइवर ठीक होगा तो इस प्रॉप को हम उस ख़राब जो एलईडी बल्ब होता है उसके सर्किट के ऊपर लगाते हैं। तो अगर वो सर्किट ठीक होगा तो इस प्रॉप की मदद से वो जो हमारे टेस्ट लैंप की वाली चिप होगी वो रोशन हो जाएगी, क्योंकि एक इस टेस्ट लैंप की जो प्रॉप है वो डायरेक्ट एलईडी चिप के ऊपर ब्लैक वाली चिप के ऊपर लगी हुई है और दूसरी जो इसकी तार लगी हुई है वो बटन के ऊपर से ग्राउंड पास होकर जो चिप है उसके ऊपर तार को लगाया है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इस्तेमाल करने की कंप्लीट वीडियो में चैनल पर मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाकर आप देख लें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।